पेशाब में खून दिखना काफ़ी भयावह हो सकता है, जबकि कई ऐसे उदाहरण हैं जो पेशाब में खून आने की स्थिति को हानिरहित बताते हैं और कई मामलों में पेशाब में खून आना किसी गंभीर विकार का संकेत भी दे सकता है। पेशाब में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले खून को ग्रॉस हेमाटूरिया कहा जाता है। मूत्र में रक्त जो केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है तब पाया जाता है जब डॉक्टर पेशाब की जांच करते हैं। उसे माइक्रोस्कोप हेमाटूरिया कहा जाता है। किसी भी तरह से खून आने के कारण को निर्धारित करना जरूरी होता है, क्योंकि पेशाब में खून अपने आप भी आ सकता है और यह किसी अन्य कारण से भी जुड़ा हो सकता है। कभी कभी पेशाब में खून आने की मात्रा इतनी कम होती है कि उनको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता और उनका पता तब चलता है जब किसी कारणवश पेशाब टेस्ट करवाया जाता है। चूँकि एक स्वस्थ पेशाब में बिल्कुल भी खून की मात्रा नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर द्वारा पेशाब की जांच करना जरूरी होता है। पेशाब में खून तब मिलता है जब पेशाब गुर्दे, मूत्राशय और मूत्रपथ ट्यूब के अंदर से गुजरता है। ग्रॉस हेमाटूरिया, इसमें पेशाब में खून की मात्रा अधिक होती है जिसको आँखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया, इसमें पेशाब में खून की मात्रा बहुत कम होती है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हेमाटूरिया से ग्रसित लोगों में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं और इसके लक्षण पेशाब में खून आने के कारणों पर निर्भर करते हैं। पीठ में या कमर में एक तरफ दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अचानक से पेशाब आना, पेशाब करने में कठिनाई। यदि पेशाब में पर्याप्त मात्रा में खून मौजूद है तो वह खून का थक्का बन सकता है। खून का थक्का पेशाब के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, जिससे अचानक से अत्यंत तेज दर्द और पेशाब करने में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। पेशाब में गंभीर रूप से खून आना थक्के का कारण हो सकता है। खून में थक्के आमतौर पर मूत्रपथ में किसी प्रकार की चोट या घाव के कारण बन सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने पेशाब में खून दिखाई देता है तो उसको 1 या 2 दिन के भीतर डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेशाब में खून की उपस्थिति के लिए कई कारण जिम्मेवार हो सकते हैं, जिनमें कुछ सौम्य कारण से लेकर गंभीर कारण भी शामिल हैं, जैसे मूत्राशय में संक्रमण, जैसे सिस्टाइटिस। इसमें अक्सर पेशाब करते समय दर्द व जलन महसूस होती है। गुर्दे में संक्रमण, इसके कारण शरीर का उच्च तापमान और पेट के एक तरफ दर्द होता है। गुर्दे में पथरी, यह कई बार दर्द रहित भी होती है, लेकिन कई बार यह गुर्दे से आने वाली एक ट्यूब को बंद कर देती है, जिससे गंभीर पेट दर्द शुरू हो जाता है। यूरेथ्राइटिस, मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाली ट्यूब में सूजन होना। यह समस्या अक्सर यौन संचारित रोगों से होती है, जैसे क्लाइमीडिया, बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि। यह वृद्ध पुरुषों में होने वाली एक सामान्य स्थिति है, जिसका पौरुष ग्रंथि में कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता। बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि मूत्राशय की जगह घेर लेती है और उसे दबा देती है, जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे पेशाब करने में कठिनाई और बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ना आदि। मूत्राशय में कैंसर, यह अक्सर 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में होता है। इसमें बार बार और तत्काल स्थिति में पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही पेशाब करने के दौरान दर्द भी महसूस होता है। गुर्दे का कैंसर, यह भी अक्सर 50 साल की उम्र से
ऊपर के लोगों को प्रभावित करता है। इसके कारण से पसलियों के नीचे लगातार दर्द हो सकता है। पौरुष ग्रंथि में कैंसर आमतौर पर यह 50 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों में होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अन्य लक्षणों में तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, बार बार पेशाब करना और मूत्रा से खाली करने में कठिनाई महसूस होना आदि शामिल है। जिन लोगों के पेशाब में खून उपस्थित होने की अधिक संभावना होती है उनमें शामिल है यूरिनरी स्टोन होना, कुछ दवाएं लेना जिनमें खून पतला करने वाली दवाएं, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। जोरदार व्यायाम करना जैसे लंबी दूरी की दौड़, बैक्टीरियल या वायरस संक्रमण, परिवार में पहले किसी को गुर्दे से संबंधित रोग होना, अन्य कारक जो पेशाब का रंग बदलने का कारण बनते हैं। पेशाब में खून आने की स्थिति को रोकना कठिन होता है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनका अनुसरण करके इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। गुर्दे में पथरी होने की स्थिति में खूब मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, नमक के सेवन की मात्रा पर निगरानी रखें, एक्सीलेट और पशु प्रोटीन जैसे उच्च पदार्थों का सेवन कम करें। यदि आप धूम्रपान करते हैं, गुर्दे या मूत्राशय में कैंसर के जोखिम से बचने के लिए धूम्रपान से बचना सबसे प्रभावी उपाय है। धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले धूम्रपान करने वाले लोगों में मूत्राशय कैंसर होने के जोखिम 4 से 5 गुना अधिक होते हैं। पेशाब में खून आने के ज़्यादातर कारण जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी आदि अस्थायी होती है जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोगों के लिए मूत्रपथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्रपथ के कैंसर का अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्रपथ के कैंसर का समग्र पूर्वानुमान कैंसर के सटीक प्रकार पर निर्भर करता है। पेशाब में खून आने के कारणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है। मूत्रपथ के संक्रमण को साफ करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेना, बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी दवाएं लेना, मूत्राशय या गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव थेरेपी का इस्तेमाल करना। कुछ मामलों में उपचार जरूरी नहीं होता जब तक पेशाब से खून की मात्रा पूरी तरह से गायब ना हो जाए। तब तक डॉक्टर के कहे अनुसार उनके पास जाते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों।